पंच भी। अब ये विषय क्रम से वर्धमानता की ओर जा रहा है। क्षणिक एकांत पक्ष में आपकी जो हिंसादि पाप है वो भी तुम्हारे यहाँ घटित नहीं हो पा रहे। बोले क्यों? कारणे प्राणीजन विघातम। क्षणिक एकांत बाद द्वारा कल्पित हिंसादि 5 कारणों से प्राणीजन व्याघात और चित्त तदगत चेष्टा, चित्त और चित्त की चेष्टा, प्राण वियोगिर और प्राण का वियोग ये घटित नहीं होता। क्यों? बंध मोक्ष आदि से न घटित इत्याह, बंध मोक्ष भी घटित नहीं होता है। मेरी तरफ देखो, हिंसक, हिंसनी, ये सारे विषय कहाँ होंगे? जहाँ पर्याय के साथ द्रव्य को स्वीकारा जाएगा, द्रव्य के साथ पर्याय को स्वीकारा जाएगा। जहाँ पर पर्याय एकांत है वहाँ पर हिंसनी, हिंसक कोई व्याख्या ही संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं कि आपके यहाँ हिंसा का चिंतन करने वाला, हिंसा करने वाला, जिसकी हिंसा करना चाहते हैं वो तो चिंतन करने वाला हिंसा नहीं कर पाएगा। हिंसा करने वाला जिसकी करना चाहता उसकी हिंसा नहीं कर पाएगा, और जिसकी हो रही थी उसकी हो नहीं पाएगी, और उसका फल उसे मिल नहीं पाएगा। यदि आप कहो कि मोक्ष मार्गी है तो जिसने मोक्ष जाने का विचार किया वो मोक्ष का विचार करने वाला मोक्ष पर चल नहीं पाएगा, मार्ग पर, और जो मार्ग पर चलेगा उसे मोक्ष मिलेगा ही नहीं। क्यों? तुम सब क्षणिकवादी हो, और क्षण के एकांत में ये बातें घटित होती नहीं है। इसलिए जितने क्षणिकवादी लोग हैं ये सब, उनको इतना विवेक सीखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये सब कुछ घटित नहीं होता, और आप जिससे घटित कर रहे हो उसी का हम तो विरोध कर रहे हैं ना। संतानी की व्याख्या इतने दिन से चल रही थी, तो संतानी की कल्पना आप कहाँ कर रहे हो? समृद्धि मुख्यार्थ में नहीं होती है, और मुख्यार्थ के अभाव में भी समृद्धि नहीं होती है, उपचार नहीं होता है, इसलिए आपका उपचार भी घटित नहीं होता। नस्त्यन अभिसंध्रात्रि नहीं नस्ति अभिसंधिमत वदते तद्वापेतम चित्तम बद्धन मुच्येते। पूर्व 50वें श्लोक में देखो भाई, आपका ग्रंथ अर्ध रूप में हो चुका। पूर्व 50वें सूत्र में कहा था कि असमर्थता के कारण अवाच्य मानते हो, कि अज्ञानता का अवाच्य मानते हो, या फिर अभाव का अवाच्य मानते हो। इस बात की व्याख्या की थी। 91वें श्लोक में कह रहे हैं आपका क्षणिक एकांत में हिंसक हिंसनी भाव का संबंध घटित नहीं होता। कैसे? हिनस्ते अभिसंध्रात्रि, जो अभिसंध्रात्रि जिसने हिंसा करने का विचार किया वो दूसरा था, हिनस्ते अभिसंधिमत, और जिसको मार रहा है वो दूसरा हो गया, और जो चित्त जिस जीव को मारने की कल्पना करता है उसको मार नहीं पा रहा है। बद्धते तद्व्यापेतम, और बंद को भी जो प्राप्त हो रहा है, उन दोनों में यही घटित होता है। जो बंध रहा है वो उपेत मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा, जो मोक्ष को प्राप्त कर रहा है वो बंधा नहीं है, और जिसने मोक्ष बंधा है वो कभी मोक्ष जाएगा नहीं, क्योंकि दूसरा ही जाएगा। क्षणिक एकांत बाद में अभिसंधि मंत्र, क्षणिक एकांत बाद में अभिसंधि मारणाभिप्राय प्रायवत
जो मारण अभिप्रायवत, मरने के अभिप्राय से युक्त होने के समान, मारने के अभिप्राय से युक्त होने के समान, चित्त जिसका, जो चित्त किसी को मारने का विचार कर रहा था, तत्परिकल्पितम रूप अज्ञानम, तो उसके परिकल्पित जो रूप ज्ञान है, जीव सदृशम, जीव के समान, तत्प्राणिनम न हिनस्ति, जिस प्राणी के प्राण लेने का विचार कर रहा था वो प्राणी का प्राण वो ले नहीं पाएगा, और न हिनस्ति न मार्यति, वो मार नहीं पाएगा। यस हिनस्ति, और जिस जो मार रहा है, तन अभिसंधित धरित्री, जो मारा उसने विचार ही नहीं किया, क्योंकि विचार करने का क्षण दूसरा था, वो नष्ट हो गया, और जो मारने आया है वो दूसरा है। अनभिप्रायवत, अभिप्राय रहित, बद्धते च कर्मणम, जो कर्म से बंध को प्राप्त होता है, तो द्वयोपेतम, और जो कर्म से दोनों ही भिन्न ही है, अपेत, दोनों भिन्न है। कर्म के बंध को प्राप्त हो रहा है वो भिन्न है, और कर्म से छूट रहा है वो भिन्न है। इसलिए आपके यहाँ बंध, मोक्ष, हिंसक आदि का कोई भी संबंध घटित नहीं होता है। क्षणिक एकांत पक्ष में किसी प्रकार की व्यवस्था घटित नहीं होती है। इसलिए क्षणिक एकांत जो है ये समीचीन नहीं है, असमीचीन है। इससे वस्तु व्यवस्था घटित नहीं होती है, न व्यवहार चल सकता है न परमार्थ चल सकता है। इसलिए स्याद्वाद कौशल ही श्रेष्ठकर है। हमने जब ये कहा अरे विनीत छोड़ो, एक समय की पर्याय गई, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, ये तुम्हारा पेन था और कोई लेके चला गया। अरे भाई, सत असत, सद्भाव में असद्भाव को देखिए, असद्भाव में सद्भाव को देखिए। पूर्व में आपके पास पेन नहीं था, तब तो आपको कोई टेंशन नहीं था इसका। अब तुम्हारे पास में आ गया है तो आज दिख रहा है। असद्भाव जब नहीं था तब का देखो, तब कोई विकल्प था ना? नहीं था ना। अरे सद्भाव के काल में असद्भाव को देखिए, इसका अभाव नियम से होगा, आपका आपके हाथ से पर्याय का विनाश होगा। ये पर्याय दृष्टि की व्याख्या चल रही है, तो फिर विकल्प किस बात का? छोड़ो। मोक्ष मार्ग में भावों की निर्मलता के लिए द्रवगुण पर्याय पर दृष्टि एक साथ बना के रखना ही पड़ेगी। स्वामी बन के जीना और सेवक बन के जीना दोनों कठिन काम है। सेवक बन के जिएंगे, सेवक कितनी अच्छा काम करे तब भी यही सुनने को मिलता है, अच्छा नहीं कर पाता। और स्वामी के लिए यही सोचना पड़ेगा इससे कैसा काम करवाएं। तो सेवक ये सोचा कि ये सुखी होगा। अरे तुम काम करने से दुखी हो, वो काम करवाने से दुखी है। सुखी वही है जो अकर्तृत्व में लीन है। ठीक है, कर्ता कराने का भाव भी आपके अनुकूल नहीं किया तो रोगे आप। जो मुस्कुराते हैं ना, वे कमरे में बैठ के रोते हैं। आप समझो, जो मुस्कुरा रहे हैं कमरे में बैठ के रो रहे हैं, बोले क्यों, किस बात पर? इस बात पर रो रहे हैं कि आपको सामूहिक में दिखता मुस्कुरा रहे हैं, पर उसके सिर पर देखो जितना धनपति है उसको कितने टेंशन है। अब भाई ये तो आगे बोला झांझरी जी 1 करोड़ दो, अब एक बार 1 करोड़ देगा बेचारा तो अब की परिस्थिति फैल गई। जो 1 करोड़ कमाना जानता ना, उसके पास आप आय तो देख रहे हो, वो आय के साथ व्यय कितना होता है ये कोई नहीं देखता। आप तो हर साल कट्टा लेके पहुंच जाते, कट्टा जैसे कट्टा निकालो। अरे संस्था वाले ना लेके पहुंच जाते कट्टा, भाई खोलो तो वो आदमी को कट्टे से बड़ा कट्टा दिखता हो। ठीक है ना? तो प्रश्न ये है, कोई बड़ा आदमी बेचारा खुल के हंस भी नहीं सकता और खुल के रो भी नहीं सकता। हंसेगा तो ये कहेंगे साख सागर देखो हंस रहे, और रोएगा तो ये कहेंगे चेहरा बनाए बैठे। मतलब दुख को भी नहीं आनंद लूट पाए। हैं? हो जाने दुखी, तो दुखी सुखी होने के लिए होता है।
रणमोरियंतान मुस्तंग सौ साहुड़म